वालेकुम सलाम। अस्सलाम सर। जी वालेकुम सलाम। ज्वाइन कर लिए सबने? जी सर, काफ़ी हद तक। अच्छा जी। आज पहला थ्योरम जो है हमारे पास दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय parts. Let f g be differentiable on the interval AB and let f is dash and g equal to g dash belong to RAB, means Riemann integral, then integral a to b f g is equal to f g b से a ले minus integral a to b f g। ठीक हो गई? स्टेटमेंट आपने लिख ली? यस सर सर। इधर कैपिटल आएगा या स्मॉल? जी सर क्या हुआ? इंटीग्रल ए टू एफ कैपिटल आएगा या स्मॉल? स्मॉल एफ कैपिटल जी इक्वल टू कैपिटल एफ कैपिटल जी और लिमिट्स हैं ए टू बी माइनस इंटीग्रल ए टू बी कैपिटल एफ जी। देखें एफ जो है वो किसके बराबर है? एफ बराबर है एफ डैश के। एफ डैश के जब हम इंटीग्रल लेंगे तो डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा तो हमारे पास सिंपल एफ आ जाएगा। ठीक हो गया? साथ फंक्शन जी ऐसे ही आ जाएगा। माइनस इंटीग्रल ए टू बी ये आ जाएगा इधर और ये जी आपके पास किसके बराबर है? इसका डेरिवेटिव आपके पास जी। ठीक हो गया? ठीक है अब मिटा दूं मैं? यस जी सर। सर, लिख दिया। ठीक हो गया। इसका प्रूफ लिखें। Now it is given that it is
given that f and g are differentiable. ठीक हो गया? ये हमें गिवन है f and g are differentiable. f हमें किसके बराबर f डैश के एंड g जो है वो g डैश के एंड बिलोंग्स टू RAB, मतलब रिमान इंटीग्रेबल. अब f g that will be equal to f dash g plus f g dash. ये क्या कैसे मैंने किया? ये प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट रूल product rule. ठीक होगा. Now this implies integral a to b, since differentiable है और differentiability implies continuity, continuity implies integrability plus a to b f g dash. ठीक हो गया? Now from fundamental theorem of calculus we know that integration and differentiation of are reverses of each other. So this implies यहाँ हमारे पास आ जाएगा एफ जी और लिमिट्स आ जाएंगी पी ए विच इज इक्वल टू ए टू बी. कैपिटल एफ डैश किसके बराबर है? स्मॉल एफ के. एफ जी प्लस इंटीग्रल ए टू बी कैपिटल जी डैश किसके बराबर है? जी के. हमारे पास आ जाएगा एफ जी. ठीक हो गई? जी सर. ठीक हो. अच्छा जी. आप इस तरह करें कि आप माइनस ए टू बी एफ जी को बोथ साइड्स पर ऐड कर दें, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? दैट विल बी ये बन जाएगा एफ जी ये a to b f g which is equal to a to b f g plus a to b f g minus a to b f. ठीक हो गया जी? समझ गए यहाँ पे? जी सर. ठीक हो. म्यूट करें अपने आप को. अच्छा जी. अब ये तो कट गया इससे. ठीक हो गया? जी सर. जी सर. कंप्लीट हो गया प्रूफ? जी सर. ठीक है. ये चीज हमने प्रूफ करनी थी. जी सर. ठीक हो. ये आपने लिख लिया तो मैं मिटा दूं. जी सर लिख लिया. ठीक. अच्छा जी. एक असाइनमेंट आप लिखें. आप लोगों ने इसी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करते हुए टेलर्स थ्योरम प्रूव करना है, और उसकी स्टेटमेंट में आपको लिख देता हूँ. सपोज दैट सिंपल यही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपने यूज करना है. एफ डैश एफ ट्रिपल डैश एफ ट्रिपल डैश एफ एन प्लस वन exists on the interval AB
and fn plus 1, मतलब वो रीमान इंटीग्रेबल है, then you have to show that f of b is equal to f of a plus f dash of a over 1 factorial b minus a plus so on plus f nth derivative of a over n factorial b minus a की power n plus r, where Rn is equal to 1 over n factorial a to b f n plus 1 of t b minus t की पावर n dt। ठीक हो गया? ये चीज आपने प्रूव करनी है। आपको मैं हिंट दे देता हूँ कि आप लोगों ने इस चीज को कंसिडर करना है, आर एन को। ठीक हो गया? और इस पर आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगानी है। ठीक हो गया? आप सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेंगे तो आपके पास ये चीज प्रूफ हो जाएगी। ठीक है जी सर, ठीक है सर। जी सर। सर ये सबमिट कब तक करवानी है? ये आपने कल तक। ठीक है? हो जाएगी कल तक। सर वेडनेसडे तक कर देंगे सर, वेडनेसडे को भी आपका लेक्चर है, तब तक कर देंगे। चलें, आप इस तरह करें कि आपने मुझे नेक्स्ट मंडे को करानी। चलिए ठीक है सर। जी सर। ठीक हो गया सर। और करवानी वैसी है जैसे पिछली दफा जी जी सीआर जी ने जी सब। जी जी। हाँ जी, सीआर ठीक को दे देनी है, वो आपकी की फाइल बना के मुझे ईमेल कर देंगे। ये ओके लिख लिया सर। तो मैं मिटा दूं? लिख लिया तो मैं मिटा दूं? जी ये सर, सर लिख लिख लिया। लिया है सर। ये असाइनमेंट ब्लैंक पेजेस पे बनानी है? नहीं, उस ऊपर सब कुछ लिखा होगा, तुम उसके ऊपर लिख देना। ब्लैंक पेज पे ही बना लिखते हैं यार, हैं? ये क्या सवाल करते हो तुम? सर ये लास्ट टाइम तो दस्तक पे लिख दिया था ना कॉपी पे, तो कुछ कह रहे थे कि ब्लैंक पेजेस A4 लेके उस पे लिखनी है, इसलिए सर आपसे पूछा। भाई मेरे, जिसपे मर्जी कर दो यार। ये कौन सा तुमने हार्ड में जमा करानी है? आप लोगों ने सॉफ्ट कॉपी जमा करानी है, जैसे मर्जी कर दो। ओके। ठीक हो गया? अच्छा जी। अब एक चीज है, रेक्टेंगल रूल्स। लेट P be a partition let P be a partition of the interval AB with n subintervals each of width del x b minus a over n, then the definite integral a to b f of x dx is approximated by
approximated by left rectangle rule. By number 1, left rectangle rule. वो क्या है जी लेफ्ट रेक्टेंगल रूल? ln summation k is equal to 1 to n f of x k minus 1 dx. ठीक हो गया जी। और राइट रेक्टेंगल रूल वो क्या है जी? Rn is equal to k is equal to 1 to n f of x k dx. And the third one is midpoint rule. Midpoint rule वो क्या है जी? m n is equal to k is equal to 1 to n f of x k minus 1 by 2 dx. ठीक हो गया जी। ये तीन रेक्टेंगल रूल्स हैं। एक लेफ्ट रेक्टेंगल रूल है दैट इज ln is equal to summation k is equal to 1 to n f of x k minus 1 dx. और सेकंड है जी राइट रेक्टेंगल रूल दैट इज rn is equal to summation k is equal to 1 to n f of x k dx. And third one is midpoint rule that is mn is equal to summation k is equal to 1 to n f of x k minus 1 by 2 dx. ठीक हो गया जी? लिख लिया ये? जी जी सर। सर। जी ठीक हो सर। अच्छा जी। बेसिकली जो आपके पास फॉर एग्जांपल मैं अगर एक रफ अंदाज से आपको समझाऊं, ये एक कोई कर्व है और यहाँ पर सपोज A है और यहाँ पर सपोज B है और ये कोई पार्टीशन इंटरवल से डिफाइन कर लीजिए। और सिमिलरली अगर इसी तरह की ही थोड़ी बहुत कर्व दोबारा बनाऊं मैं और ये A है, ये इसके पार्टीशन कर दी, ये B है और सिमिलरली एक और कर्व मैं कुछ वो भी इसी तरह की बनाऊं और ये A है, ये B है और ये आपके पास पार्टीशन पॉइंट्स हैं। अब व्हाट यू हैव टू डू, लेफ्ट रेक्टेंगल रूल में आपने लेफ्ट पॉइंट्स, ठीक होगा, ये इनकी मदद ये बनाने हैं और लेफ्ट पॉइंट से आपने ये रेक्टेंगल्स बनाने हैं। ठीक हो गया? और जी सर। राइट में आपने राइट पॉइंट ले लेने हैं। ठीक हो गया? और इन राइट पॉइंट से आपने उनकी मदद से रेक्टेंगल्स बनाने। ठीक हो गया? और मिड पॉइंट में आपने इनका मिड पॉइंट ले लेना है और उन मिड पॉइंट से आपने हाइट करनी है और उसकी मदद से फिर आपने रेक्टेंगल्स बनाने। ठीक हो गया? ठीक हो गया? समझ गए? ये बेसिकली इसका है कि आपने लेफ्ट रेक्टेंगल रूल में लेफ्ट पॉइंट्स ले लेने हैं, उनकी मदद से रेक्टेंगल बनाने हैं। राइट में राइट पॉइंट्स ले लेने हैं, उनकी मदद से रेक्टेंगल्स बनाने हैं एरिया अंडर द कर्व के लिए। और मिड पॉइंट में आपने इंटरवल्स के मिड पॉइंट लेने हैं, उनकी हाइट की मदद से आपने रेक्टेंगल्स को बनाना है। और यहाँ से आपको पता ये चलेगा जितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ज्यादा होंगे उतनी आपकी एक्यूरेसी भी ज्यादा होगी। ठीक हो गया जी? जी सर। जी सर। अब हम इसकी एग्जाम्पल करते हैं। मैं आपको, आप लोग अपने अपने कैलकुलेटर्स निकाल लें। अप्रोक्सीमेट अपने अपने कैलकुलेटर्स निकाल लें। अप्रोक्सीमेट, ठीक है, 1 to 2 1 over x dx n आपको गिवन है 4। ठीक हो गया? सबसे पहले आपने मिड पॉइंट रूल यूज, मिड पॉइंट
मिड पॉइंट रूल। ठीक हो गया जी। अब उसके लिए सबसे पहले आप dx फाइंड करें। dx क्या होगा जी? 2 - 1 ओवर n। n क्या है आपके पास? 4। ठीक हो गया। चेंज हम करने 2 - 1 ओवर 4 दैट इज 1 ओवर 4। ठीक हो गया। फंक्शन जी हमें सर। गिवन है, f ऑफ x क्या है? वो 1 ओवर x है। ठीक हो गया। x नॉट क्या है? व्हाट विल बी x नॉट? 1। 1। यस, वेरी गुड, 1। तो x1 क्या होगा? दैट विल बी x नॉट प्लस dx। वो क्या होगा? 5/4। 5/4। 5/4। ठीक हो गया, वेरी गुड। अच्छा जी, x2 क्या होगा? दैट विल बी x1 प्लस dx। वो क्या होगा? 3/2। 3/2। 5/4 प्लस 1। 3/2। 3/2 ना लिखे ना आप, उसको ओवर 4 की फॉर्म में, मतलब 6/4। 6/4। ठीक हो गया। व्हाट इज x3? x3 क्या होगा? 7/4। 7/4। ठीक हो गया, 7/4। एंड द लास्ट x4। x4 तो हमारे पास 2 ही होना। जी सर। 2 है जी ना, सर। सो 2 हो गया। ठीक हो गया। अब मिड पॉइंट का फार्मूला क्या था हमारे पास? k इज इक्वल टू 1 to n f ऑफ x k माइनस 1/2। ये था ना dx? जी सर। एक ये क्या हो गया? आपको नजर आ रहा है जो मैंने लिखा है? सर बस डेल एक्स तक लिखा गया है फॉर्मूले अच्छा, में। एक- जी, डेल एक्स एक चल, ठीक हो गया। अब नजर आ रहा है आपको? जी अच्छा, सर। जी सर। तो यस सर। हमने हमने सबसे पहले इसमें क्या हमने फाइंड करना है? x k माइनस 1/2। ये सबसे पहले हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया। और k हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 4 तक। 1 से 4 तक। n क्योंकि 4 है ना, k इज इक्वल टू 1 to 4। तो k की जब हम 1 वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा? K 1/2। x 1/2 आ सॉरी जाएगा। x। जी k सर। जब k इज इक्वल टू 1/2। अब x हाफ है तो वो किस किस के दरमियान होगा? जाहिर है x नॉट और x1 इनका हाफ होगा। ठीक हो गया ना? जी सर। अब इनकी वैल्यूज पुट करें। x हाफ की क्या वैल्यू आ रही है? x हाफ की क्या वैल्यू आ रही है? x नॉट 1 है, x1 जो है हमारे पास 5/4 है। 1 प्लस 5/4/2, तो ये हमारे पास 9/8। 9/8। 9/8 आ गया। ठीक हो गया। अब x की वैल्यू 2 पुट करें तो हमारे पास आता है x 3/2। x 3/2 कैसे फाइंड होगा? x1 प्लस x2/2। ठीक हो गया ना? जी 3/2 सर। 1.5 आ गया ना? तो इसकी वैल्यू क्या आई? वैल्यूज पुट करें। 11/8। ठीक हो गया, 11/8। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा जी? x 5/2। वो क्या होगा? 5/2 किसमें होगा? x2 2 प्लस प्लस x3/2। ये इसकी क्या वैल्यूज आई? सर इसकी क्या 13/8। वैल्यू? 13/8। ठीक हो गया। इसके बाद लास्ट है हमारे पास x क्या आया?
x 7 x4 पुट करना, x 7/2 7/2 उसकी क्या वैल्यू आई वो बताएं मुझे। 15/8 ठीक हो गया। अब इसको इस फार्मूले में पुट करें मिड पॉइंट वाले में, और मुझे बताएं कि क्या आ रही है वैल्यू। हरी आप जल्दी करें, इसको पहले ओपन करें। समेशन आपके पास क्या है, k इज इक्वल टू 1 to 4 है, f ऑफ x k माइनस 1/2 dx ठीक हो गया। दैट विल बी इक्वल टू आपके पास क्या है, f ऑफ x 1/2 प्लस f ऑफ x 3/2 प्लस f ऑफ x 5/2 प्लस f ऑफ x 5/2 के बाद फिर 7/2 एंड दैट इज dx ठीक हो गया। अब f ऑफ x हमें क्या गिवन, 1/x ठीक हो गया। f ऑफ x 1/2 की क्या वैल्यू आई थी, 9/8। yes sir 9/8 तो वो जब 1/x होगा तो 8/9 हो जाएगी। सर 8/9 जी जी सर सर 8/9 जमा दूसरी को उल्ट करेंगे तो हमारे पास 8/11 जमा जी सर 8/13 8/13 जी सर जमा 8/15 15 ठीक हो गया। और डेल x क्या था, 1/4 dx was 1/4 ना, yes जी sir ठीक हो गया। अब मुझे बताएं, कैलकुलेट करके बताएं ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, जल्दी हरी अप। कैलकुलेटर से जरा कैलकुलेट करके बताएं जल्दी। सर 0.691219 0.6912 0.6912 तकरीबन ठीक हो गया। अच्छा अब सिमिलरली राइट जो है रेक्टेंगल रूल, लेफ्ट रेक्टेंगल रूल, राइट रेक्टेंगल रूल, उससे मुझे बताएं कि क्या वैल्यूज आ रही है। ये आपने याद रखनी है 0.6912। जो आपके पास लेफ्ट रेक्टेंगुलर रूल है उसमें फार्मूला क्या है, k is equal to 1 to 4, k is equal to 1 to 4 हो जाएगा, f of x k minus 1 dx ठीक हो गया। ये अब सबसे पहले x k minus 1 की वैल्यूज फाइंड करें। k is equal to 1 to 4 है, x k minus 1 x k minus 1 k 1 होगा तो x नॉट, k 2 होगा तो x 1, k 3 होगा तो x 2, k 4 होगा तो x 3। अब x नॉट की क्या वैल्यू है, 1, x 1 क्या था हमारे पास, हमने फाइंड किया हुआ है। व्हाट इज x 1, 5/4 बोलो तो सही। x 2 हमारे पास क्या है, x 2 6/4 और x 3 7/4। तो ये सारे उल्ट हो जाएंगे ना, f ऑफ x क्योंकि 1/x है ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जब हम इसको ओपन करेंगे लेफ्ट रेक्टेंगल रूल को तो ये बन जाएगा 1/1 1 प्लस 5/4 हो जाएगा 4/5 और प्लस 6/4 हो जाएगा 4/6 और प्लस 7/4 हो जाएगा 4/7 इंटू dx कितना है 1/4। ये मुझे बताएं क्या आ रही है इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक हो गया 0.7595। अब हमारे पास रह गया राइट रेक्टेंगल रूल।
राइट रेक्टेंगुलर रूल का फॉर्मूला आपके पास क्या है? दैट इज k is equal to 1 to 4 f of x k dx। इसको ओपन करें, x k तो अब सिंपल है x0 x1 x2 x3 इस तरह करके आ जाएगा, सिंपल x4। ठीक हो गया? जी सर। तो मुझे जल्दी से बताएं राइट रेक्टेंगल रूल से क्या जवाब आ रहा है? जी सर 0.634523 0.6345। ठीक हो गया। तो आपके पास ये आया मिड पॉइंट से, ये आया राइट से, और ये आया लेफ्ट से। यही है ना? सर राइट ये नहीं आएगा। ये क्या हुआ? क्या कह रहे हैं? 0 पॉइंट क्या हुआ? राइट नहीं नहीं, राइट वाला 1.00 सर 0.88 आ रहा है। दोबारा कैलकुलेट करें, दोबारा कैलकुलेट करें, दोबारा कैलकुलेट करें इसको, राइट वाला। मेरा 0.8845 आया सर। 0.8845। 0.8845। बाकियों को भी करना है। सर यही आ रहा है। सर जी ये यही आ रहा है आ- 0.63245। वो उसका क्यों गलत आ रहा है? जी सर यही ऐड कर रही हूँ। सर ठीक है, यही है। जी यही आना है 0.6345। आपकी जी सर कैलकुलेशन में ठीक है। गलती होगी। हाँ ठीक है। हाँ जी ठीक है जी। तो अच्छा जी, अब आप देखें मिड पॉइंट से आपका आंसर है 0.6912। अच्छा बाय द वे, वैसे ये करें कि ये इसकी वैसे एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है? मतलब 1/x का इंटीग्रल क्या है? व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ 1/x? अच्छा, तो वैल्यूज हमारे पास इंटीग्रल कहाँ से 1 से 2 है ना, तो नेचुरल लॉग ऑफ 2, नेचुरल लॉग ऑफ 1 क्या होता है? सर 0 0 होता है। तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 आ जाएगा। तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 की क्या वैल्यू है, जरा कैलकुलेटर से बताएं। 0. नेचुरल लॉग ऑफ 2 0.69 है 0.6931। 0.6931। ठीक हो गया। अब आप देखें कि जब हमने रीमान इंटीग्रल का टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने टैग पार्टीशंस पे डिस्कस किया था। ठीक हो गया ना? और टैग पार्टीशन में हमने कहा था कि टैग you can choose any point, maybe right end point, it may be left end point, it may be mid point, any point। ठीक हो गया? इनफाइनाइटली मैनी वेज से आप टैग चूज कर सकते हैं। अब आपने देखा है कि लेफ्ट एंड पॉइंट जब हम चूज करते हैं तो हमारे पास जवाब आया 0.7595।
जब राइट हमने चूज किया तो वी गॉट आंसर 0.6345 एंड जब मिड पॉइंट चूज किया तो हमने आंसर हमारा आया 0.6912। तो आप देखें कि एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ द टैग। ठीक हो गया, मिड पॉइंट से सबसे ज्यादा हमारी एक्यूरेसी आई है कि नहीं आई? जी सर। एक्चुअल हमारे पास आंसर 0.6931 है और मिड पॉइंट से आया 0.6912। ठीक होगा। सो दिस शोज दैट द चॉइस ऑफ टैग affects the accuracy of your area under the curve जो आप फाइंड करें। ठीक हो गया, आज के लेक्चर के लिए यहीं तक। नेक्स्ट टाइम हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज डॉर बॉक्सिंग। ठीक हो गया, और ये असाइनमेंट मैंने आपको दी है, ये आपने नेक्स्ट मंडे तक मुझे सबमिट करनी है। मुझे ये बताएं कि आपके मिड टर्म्स और वो क्या किस तरह लेने हैं, क्या उसका कोई आया शेड्यूल? नो No, सर, अभी sir. नहीं कुछ भी पता। सर अभी ऑफिशियली तो कुछ नहीं पता सर। वैसे मैम चल- कह रहे थे कि 19 से स्टार्ट होंगे आपके। चलें ठीक है, जब भी फिर वो देखा जाएगा कैसे। ठीक हो गया, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अटेंडेंस मुझे दे देनी है सर 1 मिनट फिर ठहरें। जी। उस्मान नहीं है आप? नो सर। जी हो गया। जी सर। यस अल्लाह सर।